मुखिया पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत की तरह अपनी पंचायत में सरकार चला रहे हैं। फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं और सभी वार्ड मेंबर को तोड़ कर रख रहे हैं। आज जिस मुखिया जी जिस अधिकार अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या प्रखंड में हो या जिला में प्रदर्शन कर रहे हैं, वही मुखिया जी खुद पंचायत में वार्ड सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और ये दूसरी तरफ वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जिला अधिकारी महोदय वीडियो साहब को फ़ोन करके बोलते हैं जी देखिए आपके प्रखंड से फलाने पंचायत से हमारे वार्ड सदस्य जी आए, उनके वार्ड में ये समस्या है, लेकिन वीडियो साहब से फ़ोन सुन के और कभी उस पंचायत में जाके नहीं देखते हैं कि समस्या क्या है। अभी कचरा प्रबंधन का 1 साल से काम बंद है। कचरा कर्मी जो हमारे गांव में बहाल हुआ है उसको साल भर से वेतन नहीं मिला है, साल भर होने जा रहा है, साल भर से वेतन नहीं मिला है। पब्लिक से हम लोग को गाली सुनना पड़ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे छोटी इकाई हम लोग हैं। मुखिया जी को बाद में सुनने को मिलेगा, शाम नहीं, दोपहर नहीं, 2 दिन बाद सुनने को मिलेगा। वार्ड सदस्य को तुरंत लोग कहता है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने वो काम क्यों नहीं किया। हम लोग जब कहेंगे तो कहेंगे हमारे पास फंडे नहीं है। ये लोग जो है ये वार्ड सदस्य अलग अलग पंचायत से आए हुए हैं कि इनकी कुछ मांग है। जी मैं पंडोल प्रखंड वार्ड संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम पिंटू कुमार दास हुआ। मैं भवानीपुर पंचायत से हूँ और यहाँ पे जितने हमारे वार्ड सदस्य भाई मौजूद हैं वो सभी 26 पंचायत से बिलोंग करते हैं। 26 पंचायत के हमारे वार्ड सदस्य भाई यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग का अधिकार से हमेशा से हनन करते आ रहे हैं, चाहे ग्राम पंचायत का हमारे मुखिया जी हो या पंडोल प्रखंड मुख्यालय का जो भी सिस्टम हो, सिस्टम के जितने भी अधिकारीगण हैं हम लोगों को बरगलाने का काम किया है। ना किसी चीज़ की जानकारी मिलती है प्रखंड मुख्यालय से, ना मुखिया जी कोई जानकारी देते हैं। 1-2 वार्ड सदस्य को बहला फुसला कर कार्यकारिणी का बगैर मतलब का साइन कराकर योजना क्रियान्वित कर लेते हैं मुखिया जी, और वार्ड सदस्यों से कभी पूछा भी नहीं जाता है भाई आपके वार्ड में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या समस्या है, कभी आज तक नहीं पूछे। और मुखिया संघ अभी फिलहाल में जो धरना कर रहे हैं, कभी जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग का हक मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछा नहीं जा रहा है, ये कितने दिनों से किया जा रहा है? ये सदांती जब से वार्ड का विस्तार हुआ है ग्राम पंचायत में तभी से ये शोषण किया जा रहा है वार्ड सदस्यों के साथ। कभी वार्ड सदस्यों को कोई भी हक नहीं दिया गया है। सरकार वहाँ योजना लागू करती है, यहाँ प्रखंड मुख्यालय में आकर योजना को धरातल पर चौपट करके रख देता है। अभी बात करें नल जल, पंचायत में जितनी भी योजना आती है तो आप लोग को कोई खबर नहीं दी जाती? कोई नहीं खबर दी जाती है, ना मुखिया जी के द्वारा ना प्रखंड मुख्यालय के द्वारा। तो बिना यानी कि कहा जा सकता है कि बिना खबर किए हुए वो काम करवा लेते हैं? जी बिना एस्टीमेट का काम यहाँ पर करवा लेते हैं। खबर तो दूर की बात है सर, यहाँ एस्टीमेट बने हुए काम कर लेते बिना बने हुए, और बाद में उसको एस्टीमेट बनाया जाता है। अब बताइए यहाँ पर कितना करप्शन पंडोल मुख्यालय में फैला हुआ है। तो क्या आप लोग आगे पदाधिकारी से मिले हैं? जी मिले हैं, बार मिले हैं। डीएम साहब से मिले हैं बार। हमारे ज़िला में जितने भी उच्च पदाधिकारीगण हैं सबको हमने लिखित में शिकायत किया है, उसका सब कॉपी मेरे पास मौजूद है। लेकिन आज तक जिला से भी कोई सिर्फ आश्वासन देते हैं, सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। आज तक कोई धरातल पर काम नहीं किए हैं, एक भी शिकायत का निवारण नहीं किए हैं। ये है यहाँ की समस्या। वहाँ से हमारे जिला अधिकारी महोदय वीडियो साहब को फ़ोन करके बोलते हैं जी देखिए आपके प्रखंड से फलाने पंचायत से हमारे वार्ड सदस्य जी आए, उनके वार्ड में ये समस्या है, लेकिन वीडियो साहब से फ़ोन सुन के और कभी उस पंचायत में जाके नहीं देखते हैं कि समस्या क्या है। हम मांग करते हैं हम लोगों का जो भी अधिकार सरकार के द्वारा 2017 में दी गई थी वित्तीय अधिकार, वो अधिकार हमें पुनः मिले। और हमारे जितने भी वार्ड सदस्य भाई हैं 500 रुपया सरकार से हम मांग करना चाहते हैं। जब 500 रुपया हम लोगों को मिलती है, हम लोगों का गुजर बसर नहीं चलता है। सरकार सिर्फ 500 रुपया हम लोगों को भत्ता मिलती है, वो भी आज 2 साल हो गए सिर्फ 8 महीने का भत्ता आया है। और 500 रुपया में क्या एक मजदूर अगर दिहाड़ी मजदूरी करता है तो उसको 600 से 700 रुपया रोज़ मिलती है। महीना 500 हम लोगों को महीना 500 रुपया मिलती है, वो भी अभी तक नहीं मिल पाई है। मकरमपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 से हम वार्ड सदस्य राजकिशोर साहू। 1.5 साल से नल जल पड़ा हुआ था, जो हमने मुखिया जी के कहने पे, अजय साहब के कहने पे हमने चालू करवाया। अभी तक मतलब 3 महीना 4 महीना उसके पास दौड़े तो एस्टीमेट बनाए। एस्टीमेट बनाने के बाद आप MB नहीं बना रहे हैं, इस कारण से हमारा नल जल अब बंद होने के कगार पे है। क्योंकि हम लोग कितना घर से अपने घर से लगाएंगे। मजदूरी प्लम्बर वाला आते हैं तो उसको हम पैसा नहीं दे पाते हैं, इसलिए नहीं दे पाते, हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि आते हैं तो 500 रुपया उनको चाहिए। मनोज यादव, मैं सक्रिय पश्चिमी वार्ड 3 से प्रतिनिधि प्रति हूँ। हमारी जिस तरह आज मुखिया जी अपनी मांगे को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनका एक तरह से निजी स्वार्थ है, उसमें निजी स्वार्थ छुपा हुआ है। क्योंकि मुखिया जी का जो 21 सूत्री मांग है उनमें उन्होंने अगर मुखिया या जनप्रतिनिधि मरे तो 50 लाख की बात की है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मुखिया जी यही अगर हमारे साथ पक्षपातपूर्ण करते तो वार्ड सदस्य का भी ख्याल करते। अगर वो मुखिया जी या उनके प्रतिनिधि मरे तो 50 लाख, क्या वार्ड सदस्य के लिए उनके दिल में अहमियत नहीं है? तो मेरे लिए भी कुछ मांगे रखते।
दूसरा नंबर, आप जो बात कर रहे हैं कि पंचायत में मुखिया की बात, मुखिया पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत की तरह अपनी पंचायत में सरकार चला रहे हैं। फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं और सभी वार्ड मेंबर को तोड़ कर रख रहे हैं। आज जिस मुखिया जी जिस अधिकार अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, या प्रखंड में हो या जिला में प्रदर्शन कर रहे हैं, वही मुखिया जी खुद पंचायत में वार्ड सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और ये दूसरी तरफ वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जैसा भी हमारे प्रखंड वार्ड सदस्य के अध्यक्ष पिंटू भाई बताए हैं कि मुखिया जी पंचायत में बगैर एस्टीमेट का काम कर लेते हैं, ये सत्य बातें भी है। हमारे सकरी पश्चिमी में भी ऐसा हुआ है, जो हम लोगों ने इसकी शिकायत भी किया, जो अभी जांच में चल रहा है। पूरी तरह से इसमें भ्रष्टाचार है। अब आप इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी योजना को क्रियान्वयन करने के लिए सबसे पहले उसका एस्टीमेट यानी प्राकलन होना जरूरी होता है और प्राकलन जेई यानी एक तरह से उस योजना के हिसाब से बनता है, उसी के डायरेक्शन में वो वर्क होता है। यहाँ मुखिया जी अपना डायरेक्शन से पूरी वर्क कराते हैं, फिर सारे मिली भगत करके उसको बंदरबाट करते हैं, उस योजना की राशि को बंदरबाट करते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरीक़ा से आज आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं जी, पहले भी उठा सकते थे, आज ही क्यों उठा रहे हैं? जी नहीं, हमने पहले भी पत्र के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, प्रखंड से संबंधित कर्मी को हमने कई बार सूचित किया है, लेकिन प्रखंड के द्वारा अभी तक उस पर कोई रिस्पांस नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि हम जिला कार्यालय में भी एप्लीकेशन दिए हुए हैं, उस एप्लीकेशन को भी प्रखंड के द्वारा इग्नोर समय समय से कर दिया जाता रहा है। मेरा नाम आलोक रंजन हुआ, कौन से पंचायत सागरपुर पंचायत से हैं, वार्ड 7 से हम प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में हम लोग जो इस प्रदर्शन के लिए पिंटू बाबू हमारे वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, उन लोग के आह्वान के द्वारा हम लोग को बुलावा भेजा गया था। हम लोग आए हैं। हम लोग इस चीज़ से जो सभी लोग तो अपना अपना बात रख ही दिए, हम लोग विशेष बात रखना ये चाहते हैं जो सरकार के द्वारा हम लोगों को इग्नोर किया जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जितनी भी योजना सब पंचायत में चल रही है, वो कोई भी एक भी योजना धरातल पर सही से नहीं चल पा रहा है। चाहे उसमें मुखिया जी का गलती हो, चाहे वो जेई साहब का गलती हो, चाहे वो पदाधिकारी का गलती हो, चाहे वो जिनका भी गलती हो। आपका क्या कहना है कि सरकार का गलती है? बिल्कुल, सरकार के द्वारा यदि आप सही ट्रीटमेंट कीजिएगा तो मुखिया जी का पावर है जो गलत कर लेंगे, वार्ड सदस्य का पावर है जो गलत कर लेंगे। सरकार तो फंड भेजती है, अब ये मुखिया की जिम्मेदारी होती है। सरकार फंड भेजती है, लेकिन उनका गाइडलाइन सही नहीं किया जा रहा है। आज हमारे गांव की, हम अपने पंचायत की बात बताते हैं, आपदा ये क्या कहते हैं, कचरा प्रबंधन का काम चालू कर दिया गया है। पिछले 1 साल से हमारे यहाँ कचरा प्रबंधन बंद है। ठेला गड़बड़ है, डस्टबिन फूट गया है, कर्मी के पास कोई या वेतन नहीं दिया जा रहा है, कर्मी के पास कोई उपकरण नहीं है जिसके साथ काम करेगा। अभी कचरा प्रबंधन का 1 साल से काम बंद है। कचरा कर्मी जो हमारे गांव में बहाल हुआ है, उसको साल भर से वेतन नहीं मिला है, साल भर होने जा रहा है, साल भर से वेतन नहीं मिला है। पब्लिक से हम लोग को गाली सुनना पड़ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे छोटी इकाई हम लोग हैं। मुखिया जी को बाद में सुनने को मिलेगा, शाम नहीं, दोपहर नहीं, 2 दिन बाद सुनने को मिलेगा। वार्ड सदस्य को तुरंत लोग कहता है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने वो काम क्यों नहीं किया। हम लोग जब कहेंगे तो कहेंगे हमारे पास फंडे नहीं है, हमारे पास इतना योजना नहीं है, हमारे पास ये उपकरण नहीं है। तो उपकरण नहीं है तो हम ये कहते हैं ठीक है, मुखिया जी के पास ये उपकरण नहीं है, मुखिया जी के पास उपकरण नहीं है, तो पदाधिकारी कहाँ हैं? जब पदाधिकारी जांच में जाते हैं तो कचरा वाले को खड़ा कीजिए, नल वाले को खड़ा कीजिए, इनको खड़ा कीजिए, उनको खड़ा कीजिए, उस समय तो सभी लोग हम लोग तत्पर हो जाते हैं। आपका कहने का मतलब पूरा सिस्टम है गड़बड़? बिल्कुल, जब तक सिस्टम गड़बड़ नहीं है तो सिस्टम के खिलाफ ना हम लोग हैं।